अच्छा बताओ कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि आप सुबह उठे हो और लगा हुआ कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, जैसे मेरी नहीं हुई है। पूरे दिन आप अलर्ट रहे हो और शाम को बस कुछ ही मिनट्स में आप सो गए हो। मुझे याद नहीं है, पिछले 1 महीने से मैं तो बहुत खराब तरीके से सो रहा हूँ। नींद आने में बहुत टाइम लगता है, सोते सो लगता है कि मैं कहीं गिर जाऊंगा और रात में बार बार नींद खुल जाती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझने का डिसाइड किया, इतना कि मैं एक छोटा सा एक गेम आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी करंट स्लीप क्वालिटी को दिखाता है। तैयार? किसी भी ग्रीन स्क्वायर को चूज करो। किया? एक्सीलेंट। ये आपका स्टार्ट है। टोटल 4 मूव्स होंगे और हर मूव में आप जितनी मर्जी स्क्वायर्स मूव कर सकते हो। ठीक है? पहला मूव, राइट या लेफ्ट मूव करिए नियरेस्ट रेड स्क्वायर तक। दूसरा मूव, अप या डाउन मूव करिए नियरेस्ट ग्रीन स्क्वायर तक। तीसरा मूव, डायगनली मूव करिए नियरेस्ट रेड स्क्वायर तक। और आखिरी मूव, डाउन या राइट मूव करिए नियरेस्ट ग्रीन स्क्वायर तक। अब देखिए आप कहां पहुंचे। अगर आप इन स्क्वायर्स पर आए हो तो आपकी नींद बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो। आप अपनी स्लीप का नॉर्म पूरा करते हो और अच्छी नींद लेते हो। लेकिन अगर आप इस स्क्वायर पर आए हो तो आपकी स्लीप काफी खराब है। और अगर ऐसा है तो आज आप सीखने वाले हो कि कैसे सिर्फ 100 रुपए में सुबह इजीली उठना शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि सेक्स स्लीप क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है, बैड ड्रीम्स एक्चुअली अच्छे क्यों होते हैं और कैसे आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में सोना सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि जब हम सोते हैं तो बॉडी के अंदर होता क्या है। What happens when we sleep? इमेजिन करिए कि नींद लेना बिल्कुल एयरप्लेन में ट्रैवल करना जैसा है। आप अपनी सीट पे बैठते हो, फोन रखा साइड में, बंद किया और ट्रिप के लिए रेडी। सबसे पहला फेज होता है टेक ऑफ। ये सिर्फ कुछ मिनट्स का होता है और इस फेज में आंखें थोड़ी सी मूव करती हैं, मसल टोन हाई होता है और इस फेज के एंड होने तक ब्रेन बीटा वेव से थीटा वेव्स पर शिफ्ट हो जाता है और एक्टिविटी 3 से 4 टाइम्स कम हो जाती है। इसी स्टेट में छोटी छोटी मेंटल इमेजेस आती हैं, शॉर्ट स्टोरीज जो अक्सर गिरने पर खत्म होती है। इसी को कहते हैं हिप्नागोजिक ट्विचिंग। एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक जब हम बहुत थके होते हैं और बहुत जल्दी सो जाते हैं तो ब्रेन सोचता है सब ठीक तो है ना, और ब्रेन तब बॉडी को एक झटका देता है ताकि कंफर्म हो जाए कि सब सेफ है या नहीं। इसके बाद हम डिजायर्ड ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं और स्लीप के सेकंड फेज में एंटर करते हैं। इस फेज में स्लीप स्पिंडल्स होते हैं। ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स में शॉर्ट फ्लैशेस होते हैं जो हमें नॉइज के बीच में भी सोने देते हैं। और थर्ड फेज में हम आते हैं ऑटो पायलट मोड में। यहां डेल्टा वेव्स डोमिनेट करती हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स और प्रोसेसेस मैक्सिमम स्लो मोड में आ जाते हैं ताकि ब्रेन पूरे बॉडी को प्रोसेस कर सके। इस स्टेज पर ऑर्गन्स को चेक किया जाता है, एनर्जी रिफिल होती है और हार्मफुल चीजें रिमूव होती हैं बॉडी से। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, रेम स्लीप। इस फेज में ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यहीं ड्रीम्स आते हैं। कभी कभी आप सपने में ऐसे लोग देखते हो जिन्हें आपने असली लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। इसका रीजन ये है कि दिन भर में हम बहुत ज्यादा चीजें देखते हैं, वीडियोस हैं, लोग हैं, फेसेस हैं। और रेम फेज का काम होता है यूजफुल मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना, स्किल्स को स्ट्रांग बनाना और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलना। इसीलिए अगर आपने कोई ड्रीम देखा है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, सुबह उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। बस ये समझिए कि उस रात आप थोड़ा और बेटर हो गए हो। रेम फेज बिल्कुल लैंडिंग जैसा होता है, सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप कामली उठते हो और अपना दिन शुरू करते हो। अब इमेजिन करिए कि आप पूरी रेम स्लीप मिस कर देते हो। ऐसी रात के बाद सुबह आप एग्जॉस्टेड फील करते हो क्योंकि आप रेम फेज में नहीं, स्लो फेज में उठ गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते हैं। अच्छी नींद लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। आज जब आप ये सब समझ चुके हो तो शायद आप सोच रहे होंगे कि दिवस आज मैं जल्दी सो जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप नाइट आउल हो और आप जानते हो कि आप रात को 2 बजे से पहले नींद में जाने वाले नहीं हो और सुबह उठना भी है। सच ये है कि नाइट आउल्स का सिस्टम थोड़ा मिसमैच होता है। किसी ने डिसाइड कर लिया कि सुबह 7 बजे उठूंगा, 8 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा, काम शुरू कर दूंगा, जो कि अच्छा है, बट वो टाइमली सो नहीं पाते। लगभग 10% लोग लार्क्स होते हैं, 22% लोग आउल्स होते हैं
और बाकी लोग बीच में, लेकिन सिस्टम सबके लिए सेम है। अच्छी बात यह है कि नाइट आउल होने के बाद भी आप अच्छी नींद ले सकते हो। इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड योर स्लीप नॉर्म। सबसे पहले आपको अपना इंडिविजुअल स्लीप नॉर्म पता करना होगा। जनरली लोग कहते हैं कि 9 से 12 घंटे सोने चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है कि आप उन लोगों में से हो जिन्हें इतनी ज्यादा नींद की जरूरत है ही नहीं, और हो सकता है कि आप ओवर स्लीप कर रहे हो, इसीलिए सुबह स्लगिश सा फील होता है। इसको समझने का तरीका सिंपल है। कभी वो फीलिंग याद करिए जब आप ब्लैंकेट से निकले और अचानक ठंडी का एहसास ले रहे हो, आंखों के सामने जैसे कोई स्लाइड शो चल रहा हो। अब एक एक्सपेरिमेंट करिए। एक दिन 6 आवर्स के लिए सोइए, 6 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे। हर बार उठने के बाद अपनी फीलिंग को नोट करिए। अगर आप 10 घंटे सो के उठे और फिर भी स्लगिश फील कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ओवर स्लीप कर रहे हो। इसी तरह टेस्ट करके आप अपना परफेक्ट स्लीप टाइम निकाल सकते हो। ओवर स्लीप और लैक ऑफ स्लीप दोनों ही खराब होते हैं। लैक ऑफ स्लीप से माइक्रो स्लीप होता है। इसमें आप फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रियलिटी से कट ऑफ हो जाते हो, और ड्राइविंग के टाइम ये बहुत डेंजरस है। स्टेप नंबर 2 है, यू इंक्रीज स्लीप एफिशिएंसी। अब जब आपको अपना स्लीप टाइम पता चल गया है, तो अगला स्टेप है उस टाइम को इफेक्टिव बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइट। सोने से 1 से 2 घंटे पहले मेन लाइट बंद कर दीजिए। सिर्फ डिम वार्म लैंप्स यूज करिए। बॉडी को लगेगा कि सनसेट हो रहा है और मेलाटोनिन जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। उठने के लिए भी लाइट का यूज होता है। मैंने शुरुआत में कहा था इस वीडियो के कि आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे सुबह सही टाइम पे उठने के लिए। उसके लिए एक स्मार्ट बल्ब ले लीजिए जो 100 रुपए में कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। अलार्म से 30 मिनट्स पहले वो धीरे धीरे ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। इससे उठना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। नाउ, क्या हेल्प करता है और क्या खराब करता है आपकी नींद को? सेक्स के बाद लोग जल्दी सो जाते हैं। ऑर्गेज़म के बाद सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लेकिन स्मोकिंग सब बिगाड़ देता है। अल्कोहल भी नींद को रेस्टलेस बना देता है। वीकेंड पर बहुत ज्यादा सो लेना वीक की थकान पूरा नहीं करता। बेस्ट है वीकेंड पर सिर्फ 1.5 घंटे एक्स्ट्रा सोना। दैट्स इट। स्नूज बटन एक बहुत खराब इन्वेंशन है। हर बार अलार्म बजता है, हार्ट रेट बढ़ता है और फिर हम वापस हो जाते हैं। इससे हार्ट और नर्वस सिस्टम पर रोज स्ट्रेस पड़ता है और नींद आने का टाइम 20 मिनट और बढ़ जाता है। बेटर है स्लीप ट्रैकिंग, अलार्म जो आपको रेम फेज में उठाए। अब जब नींद ना आए तो क्या करें? अगर आप थके हुए हो, फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो जबरदस्ती सोने की कोशिश मत करिए। सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, कोई बोरिंग बुक पढ़िए, बॉडी रिलैक्सेशन ऐड करिए, मसाज, वार्म बाथ, जो सही लगे वो करिए। पायलट्स वाली टेक्निक भी काम करती है। आप बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स करते जाइए। जब माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाते हैं, नींद अपने आप आ जाती है। दुनिया के लगभग आधे लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और उन्हें लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन दुनिया को बदलने वाली ज्यादातर चीजें अच्छी नींद के बाद या सपने में आई हैं। द बीटल्स, जेम्स कैमरून, यूट्यूब, गूगल। ज्यादा सोना लेजी होना नहीं है, ये नेसेसिटी है, और कम सोना स्मार्टनेस नहीं, स्टूपिडिटी है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना कि कौन सी बात सबसे यूजफुल लगी। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं सीखूं वो आपसे शेयर करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव।